Let's start IWT, and I'll be talking about IWT. We have already finished सबनेटिंग. सबनेट में हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं और कई सारे चीज जो है हम लोग सबनेट में देख चुके हैं. वो हम लोग को जो शुरू करना है वो शुरू करना है IPv6, है ना. आई विल बी शेयरिंग यू द स्क्रीन और इसमें जो है हम लोग शेयर कर देंगे स्क्रीन को. एंड आई थिंक दिस वाज द स्क्रीन. यही आपको IPv6 पढ़ना था. और इसमें जो है हम लोग जो भी करेंगे वो ये ध्यान में रखेंगे कि हम लोग IPv6 क्या होता है. सो देखेंगे हम लोग इसमें IPv6 में क्या होता है कि आपका जो भी कनेक्शन ओरिएंटेड, देखिए यहाँ पे IPv6 को मैं बड़ा कर देता हूँ. IPv6 एक्चुअली क्या होता है? इट इज द नेक्स्ट जनरेशन इंटरनेट. क्या कहते हैं? इट इज द नेक्स्ट जनरेशन इंटरनेट बोलते हैं इसको, IPv6 को. क्यों बोलते हैं? क्योंकि IPv4 में जब हमारे IP एड्रेसेस खत्म हो गए तो नाउ इट रिक्वायर्ड टू नीड it was a need to have the extensions of different particular IPs जो कि हमारे पास थे नहीं. अब उसको करने के लिए हम लोगों के पास क्या हुआ? हम लोगों को क्या करना पड़ा? IPv6 को हम लोगों को लाना पड़ा. IPv6 में कुछ ऐसे एडवांस्ड ऑप्शन हैं जिससे कि हमें कभी भी IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल में दिक्कतें नहीं होगी. कोई भी कितने भी लोग इसमें ऐड होते रहेंगे. अब जैसे आप देखिए कि IPv6 अभी IPv4 में ही इतनी ज्यादा एड्रेसेस हैं आपके पास कि आप लोग पूरे वर्ल्ड जो है उससे कनेक्टेड है. IPv6 को अभी सेफ रखा गया है. स्टिल वर्क्स इज गोइंग ऑन. तो IPv6 में क्या होता है? IPv6 एक्चुअली नेक्स्ट जनरेशन का इंटरनेट है, इंटरनेट प्रोटोकॉल डिजाइन है एज अ सक्सेसर टू द IPv4. IPv4 के ऊपर जो आपका नेक्स्ट सक्सेसर है वो है IPv6. ठीक है. IPv6 was designed to enable high performance scalable internet. IPv6 क्या था? IPv6 was designed to enable high performance scalable internet. हाई परफॉर्मेंस जब आपको स्केलेबल इंटरनेट चाहिए तो वहां पर IPv6 का प्रयोग होता है. हाई ये कहने का मतलब क्या है? हाई परफॉर्मेंस स्केलेबल इंटरनेट. हाई परफॉर्मेंस स्केलेबल इंटरनेट कहने का मतलब जिसकी बैंडविड्थ काफी अच्छी हो, कोई कनेक्शन में कहीं कोई त्रुटि ना हो, डेडिकेटेड लाइन हो. और इसीलिए जो है ये चीजें चाहिए होती है जो कि पर्टिकुलरली जो है रिसर्चेस वगैरह में यूज होते हैं, डिफेंस में यूज हो सकते हैं, कई सारे सिक्योरिटी चीजों में जिसमें सिक्योरिटी हाई लेवल पे सिक्योरिटी हो उसमें यूज होते हैं. तो ये चीजें IPv6 में हमें मिल जाएगी. दिस वाज अचीव्ड बाय ओवरकमिंग मेनी ऑफ द वीकनेस ऑफ IPv4. IPv4 में जितनी भी त्रुटियां थी उसको IPv6 में खत्म किया गया, है ना. उसको क्या किया गया? IPv6 में खत्म किया गया. तो IPv6 में जो जितने वीकनेसेस थे IPv4 के वो सारे IPv6 में खत्म कर दिए गए ताकि जो है आपका IPv6 बेहतर हो सके. और इसमें ऐसा किया गया. क्यों किया गया? किस लिए किया, कैसे किया गया? तो इसमें नए फीचर्स ऐड कर दिए गए. IPv4 की तरह इसमें नए फीचर्स ऐड कर दिए गए. अब यहाँ पे ये देखिए कहता है कि उसके एडवांटेजेस क्या है. जो आपके एडवांटेजेस हैं सबसे पहले उसको समझिए कि IPv6 में क्या ऐसी एडवांटेजेस है जिसकी वजह से IPv6 बेटर हो गया. तो एडवांटेजेस इसमें ये है कि इसका एड्रेस जो है लार्जर है, लार्जर एड्रेस स्पेस है. इसका जो एड्रेस स्पेस है वो बड़ा है.
IPv6 has 128 बिट एड्रेस स्पेस, ये 128 बिट है, जबकि उसमें कितना होता था, उसमें केवल 32 बिट होते थे, है ना। IPv4 में 32 बिट होते थे, यहाँ पे 128 बिट एड्रेस स्पेस मिल रहा है। 128 बिट एड्रेस स्पेस का मतलब जितने लोग भी चाहें उसमें सब लोग ज्वाइन हो सकते हैं। 128 बिट का एड्रेस स्पेस which is 4 times wider than IPv4। 32 चौका 128 होता है, 32 दूना 64, 64 दूना 128। तो कहने का मतलब कि जो आपका IPv6 है that is 4 times wider than IPv4, IPv4 से 4 गुना बड़ा है, which is of 32 bit address space, so there is a huge increase in the address space। आपको मैं ये बता दूं कि IPv4 is the most important thing, ये आपका आता ही है। IPv4 IPv6 दोनों में डिफरेंस, IPv6 क्या है, IPv4 क्या है, कौन सा बेटर है। तो जब आपसे पूछा जाए कौन सा बेटर है तो आप इसके एडवांटेजेस वगैरह सब उसमें लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो काफी चीजें हैं इसमें पढ़ने को। तो IPv4 में क्या हुआ, ये ह्यूज इंक्रीज इन एड्रेस स्पेस था, एड्रेस स्पेस इसमें काफी ज्यादा थे, जिसकी वजह से आपका क्या हो गया, आपका जो एड्रेस स्पेस है वो 128 बिट है, जिसकी वजह से हमें काफी सारे कंप्यूटर को ज्वाइन करने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। नेक्स्ट इज बेटर हेडर फॉर्मेट। बेटर हेडर फॉर्मेट कहने का मतलब हम लोगों ने पढ़ा है कि जब कोई भी डेटा जाता है तो हेडर लगता है, चेकसम लगता है, बीच में आपका कंटेंट रहते हैं। तो वो जो हेडर है, इसमें हेडर फॉर्मेट जो IPv6 का है वो ज्यादा बेहतर होता है। IPv6 has a better header format in its header format. In its header format, the options are separated from the base header. इसमें क्या होता है, जो इसका जो हेडर फॉर्मेट होता है उसमें जो ऑप्शंस होते हैं that is separated from the base header, बेस हेडर से अलग होते हैं। These options helps us to get inserted। अब यहाँ पे जो ये ऑप्शंस है वो क्या होते हैं, These options helps us to get inserted। ये ऑप्शन जो है हमें बाध्य करते हैं, मतलब कि इसका जो हेडर फॉर्मेट है वो इतना अच्छा है कि वो सेपरेट होता है, जो एक्चुअल बेस हेडर हुआ करता था जैसे IPv4 में, उससे ये अलग होता है। और इसमें ऑप्शन होते हैं कि आप इसमें जो चाहे वो इंसर्ट करवा सकते हैं। द ऑप्शन हेल्प्स अस टू गेट इंसर्टेड व्हेनेवर नीडेड। जहां पर हम लोग को चाहिए वहां पर हम लोग को अपने नीड के अनुसार इसको हम लोग इंसर्ट करा देते हैं। बिटवीन द बेस हेडर एंड द अपर लेयर डेटा, मतलब बेस हेडर तो है ही है आपका, और उसके अपर लेयर में जो डेटा है उसके बीच में हम लोग जहां चाहेंगे वहां इंसर्ट करा सकते हैं। This helps in speeding up the routing process। ये ऐसा हो जाने से, IPv6 में एक नया हेडर फॉर्मेट बन जाने से, तो आपका राउटिंग प्रोसेस जो है वो स्पीड अप हो जाता है, राइट। राउटिंग प्रोसेस जो है वो थोड़ा जल्दी होने लगता है। तो इट हेल्प्स इन स्पीडिंग अप द राउटिंग प्रोसेस। नेक्स्ट इज मोर सिक्योरिटी। मोर सिक्योरिटी कहने का मतलब ये है कि जो IPv6 है दैट इंक्लूड सिक्योरिटी। IPv6 क्या इंक्लूड करता है, सिक्योरिटी इंक्लूड करता है। इन द बेसिक स्पेसिफिकेशन, जो भी आपका बेसिक स्पेसिफिकेशन है उसमें IPv6 में इंक्लूड करता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी डाला जाता है IPv6 में। इन द बेसिक स्पेसिफिकेशन इट इंक्लूड्स एनक्रिप्शन ऑफ पैकेट्स। IPv6 जो है वो इंक्लूड करता है सिक्योरिटी ऑन द इन द बेसिक स्पेसिफिकेशन। इट इंक्लूड्स एनक्रिप्शन ऑफ पैकेट्स। इसमें कई सारे सिक्योरिटीज ज्यादा हैं। कैसे, तो ये सिक्योरिटी जो है बेसिक स्पेसिफिकेशन में, उसका जो बेसिक स्पेसिफिकेशन है उसको और ज्यादा अच्छा कर देता है। एक दूसरी चीज कि स्पेसिफिकेशन मतलब उसके प्रॉपर्टीज को अच्छा कर देता है। इट इंक्लूड्स एनक्रिप्शन ऑफ पैकेट्स। इसमें जो है पैकेट्स का एनक्रिप्शन भी होता है, जो कि पहले भी होता था, लेकिन यहाँ पे तरीका थोड़ा सा बेहतर है। ESP इसको बोलते हैं एनकैप्सुलेटेड सिक्योरिटी पेलोड। एनकैप्सुलेटेड सिक्योरिटी पेलोड कहने का मतलब कि इसमें सिक्योरिटी के लिए जो है जो पेलोड दिया गया है, जो पेलोड दिया गया, पेलोड का मतलब होता है कि जो भी आपका डेटा इंस्ट्रक्शंस है, जो भी आपका डेटा है
इंस्ट्रक्शंस नहीं, जो भी आपका डेटा है वो डेटा क्या है, वो डेटा कहीं ना कहीं तो स्टोर्ड है ना। तो वो स्टोर्ड जो डेटा है, जो मूव करना है जिसको, तो वो पैकेट्स के फॉर्म में मूव करेगा। तो जो पेलोड है, जिस पैकेट के फॉर्म में जो मूव करेगा, उसको क्या होता है कि उसको भी एक बार और रैप कर देता है, मतलब उसको एक बार और सिक्योरिटी दे देता है, ताकि हमारे पैकेट्स इधर उधर ना बिखरें, जो कि IPv4 में भी होता है, जो कि आपका DLL डेटा लिंक लेयर के चलते होता है। लेकिन यहाँ पर स्थिति थोड़ी बेहतर हो जाती है। एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ सेंडर ऑफ पैकेट, जो भी किया जाता है वो सेंडर के ऑथेंटिकेशन पर ही किया जाता है। जो पैकेट्स हैं वो सेंडर के द्वारा ऑथेंटिकेट किए जाते हैं, जिसको कि ऑथेंटिकेशन, जो कि एक और सिक्योरिटी लगाता है, जो कि ऑथेंटिकेशन हेडर होता है, जिससे कि ये पता चलता है कि जो सेंडर है उसने ऑथेंटिकेट किया है मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए। नेक्स्ट इज पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सटेंशन। पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सटेंशन में क्या है कि IPv6 हैज बीन डिजाइन्ड इन सच अ वे दैट देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सटेंशन ऑफ प्रोटोकॉल। कहने का मतलब कि जो आपका IPv6 है वो इसलिए बनाया गया है कि इसमें जो है एक्सटेंशन होने की पॉसिबिलिटीज हैं। मतलब कि अगर हमें नेटवर्क को और भी बढ़ाना है, आगे भी बढ़ाना है IPv6 के बाद, और IPv7, IPv8 या कुछ ऐसा नए टेक्नोलॉजी लाना है, तो उसमें इसी के साथ इसको लेते हुए आगे हम लोग बढ़ने में सक्षम हैं। नेक्स्ट इज सपोर्ट टू रिसोर्स एलोकेशन। कहता है कि जो एडवांटेजेस है सब वही पढ़ रहे हैं, हम लोग एडवांटेजेस ही पढ़ रहे हैं। यहाँ पे सपोर्ट टू रिसोर्स एलोकेशन है। सपोर्ट टू रिसोर्स एलोकेशन में क्या होता है, टू इम्प्लीमेंट बेटर सपोर्ट। सपोर्ट अगर ज्यादा अच्छे से चाहिए हमें, तो हम लोग क्या करते हैं कि टू इम्प्लीमेंट बेटर सपोर्ट फॉर रियल टाइम ट्रैफिक, इसमें रियल टाइम ट्रैफिक में बेटर सपोर्ट मिलता है। जैसे आज के डेट में वीडियो कॉन्फ्रेंस अगर हम लोग कर रहे होते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हमारा कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है, या फिर हमारा जो है कनेक्शन अगर टूट गया, दिक्कत हो गया, या फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से जो आपका कम्युनिकेशन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कम्युनिकेशन आपका डिस्टर्ब हो जाता है, तो वो नेटवर्क फॉल्ट की वजह से हो सकता है, या फिर आपके कंप्यूटर की फॉल्ट की वजह से हो सकता है। तो जनरली जो नेटवर्क फॉल्ट होता है वो इसमें नहीं होता है। इसमें जो है तो ये भी कनेक्शन लेस ही, लेकिन आपका जो प्रोटोकॉल्स है इसमें थोड़े से डिफरेंट है, जो कि बेहतर रिजल्ट देते हैं। IPv6 इंक्लूड्स फ्लो लेवल। IPv6 क्या इंक्लूड करता है, फ्लो लेवल in the specification. IPv6 includes flow level in the specification. With flow level mechanism, the router could recognize to which end-to-end flow of the packet belongs. जो आपका यहाँ पे सपोर्ट टू रिसोर्स एलोकेशन है, उसमें क्या होता है कि IPv6 एक कुछ फ्लो लेवल को रखे हुए हैं। फ्लो लेवल कहने का मतलब कि डेटा पैकेट्स किस तरीके से फ्लो करेंगे, उसका एक सेट ऑफ रूल्स रखे हुए हैं, उसमें डिफाइंड है। तो वो सेट ऑफ रूल्स के जरिए क्या करता है कि आपका जो फ्लो मैकेनिज्म है वो बेहतर हो चुका है, और राउटर जो है वो रिकॉग्नाइज कर सकता है कि किस पर्टिकुलर सेंडर से किस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक ये डेटा जाने हैं, और उस रास्ते को फ्री करता है, और उस रास्ते को, उस रूट को फ्री करता है और डेडिकेटेड कर देता है उस पर्टिकुलर पैकेट को जाने के लिए, जिससे कि क्या होता है, ये आपका जो ये है जो कनेक्शन है वो काफी स्मूथ होता है, जो कि देखा गया है फाइबर कनेक्शन में। ऑप्टिकल फाइबर में ये सारे कनेक्शंस जो है बहुत सही से चल रहे हैं। अभी आपका कुछ दिनों में देखिएगा कि जो आने वाले दिन है उसमें फाइबर ऑप्टिक्स पे आपका जियो निकालने वाला है, जियो फाइबर। तो वो आपके घरों घर में अब होने वाला है। वो चीज अभी नई टेक्नोलॉजी आ गई है, वो नई टेक्नोलॉजी आ भी चुकी है, कई जगह लग भी गया है।
तो अब देखिए कि हम लोगों तक कब तक पहुंचता है। तो जियो ने क्या किया है, पूरे शहर में, पूरे इंडिया में अपना ऑप्टिकल फाइबर बिछाया है, और ऑप्टिकल फाइबर के जरिए आपको जो कनेक्शन मिलेंगे, जो आज के डेट में आपके मोबाइल में 2 Mbps, 1 Mbps, 0.5 26 kbps ऐसा मिलता है, वो आपको मिलेगा कनेक्शन 30 Mbps, 50 Mbps। दैट विल बी द रियल 4G कनेक्शन। तो वो 4G कनेक्शन का सबसे बेहतर एग्जांपल होने वाला है, वो आने वाला है, कुछ ही दिनों में आपको दिखने भी लगेगा। नेक्स्ट इज प्ले एंड प्लग। प्लग एंड प्ले क्या होता है कि IPv6 में क्या होता है कि आपका जो डेटा है वो आपका बहुत ही सही तरीके से काम करता है, मतलब उसको जाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है, और ये प्लग एंड प्ले की विधि अपनाता है। कहने का मतलब इसके कुछ स्टैंडर्ड ऐसे स्पेसिफिकेशन हैं जो कि इसको इजी कर देता है कनेक्ट करने के लिए, किसी भी चीज से कनेक्ट करने के लिए काफी इजी पहुंच कर देता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है IPv6 इंक्लूड्स प्लग एंड प्ले इन द स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन, जो मैंने आपको अभी बताया। इट मस्ट बी इजियर फॉर यूजर्स, इट विल बी मतलब यूजर के लिए बहुत आसान हो जाएगा। इट मस्ट बी इजियर फॉर यूजर्स टू कनेक्ट देयर मशीन्स टू द नेटवर्क एज इट गेट्स कनेक्टेड ऑटोमेटिकली। तो ये इजियर कर दे रहा है मशीन के साथ कनेक्ट करने के लिए, और ये जो नेटवर्क है वो जो है ऑटोमेटिकली आपका कनेक्ट हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कतें नहीं होगी। तो ये थे आपके कुछ एडवांटेजेस, मैंने 6 एडवांटेजेस बताए। 6 एडवांटेजेस बताने का रीजन ये है कि आपको अगर पूछा जाएगा कि क्या होता है IPv6, व्हाट इज IPv6 एंड व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस, तो आप छट से IPv6 के बारे में लिख देंगे और उसके जितने एडवांटेजेस है वो लिख देंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज IPv6 एंड हाउ डज इट परफॉर्म एंड हाउ इट इज बेटर देन IPv4, तब भी आप यही एडवांटेजेस लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें सारे चीजें जो है IPv4 से कंपेयर करके बताई गई हैं, एंड इट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इसको सही से आप लोग कर लेंगे। नेक्स्ट इज IPv6 एड्रेस। IPv6 का ये एड्रेस है, देखिएगा यहाँ पे मैंने दिखाया है। IPv6 कंसिस्ट ऑफ 16 बाइट्स ऑक्टेट्स, दैट इज इट इज 128 बिट लॉन्ग, 128 बिट लंबा होता है, और उसमें आपका FDDE ये सब जो आपको दिख रहा है ये सब इसके एड्रेसेस हैं, और ये 16 बिट के एड्रेसेस यहाँ पे दिखाए गए, क्योंकि जो आपका है वो 128 बिट जो है वो 16 बाइट्स के होते हैं, है ना। ये 128 बिट इज इक्वल टू 16 बाइट्स विच इज इक्वल टू 32 हेक्स डिजिट्स होते हैं, हेक्साडेसिमल डिजिट्स के बराबर होते हैं। वहां पे हम लोगों को 8 बिट्स में मिलता था, यहाँ पे हम लोगों को क्या मिल रहा है, 16 बिट्स मिल रहा है। ये बाइट्स गलती से लिखा हुआ है, इसको बिट्स पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। ये 128 बिट्स है, ये 16 बिट्स होगा, ठीक है। यहाँ पे FDEE AC12 यहाँ पे आपका ये डिफरेंट नेमिंग्स दिया गया है ना। IPv6 एड्रेस का है ये। IPv6 में और थोड़ा सा पढ़ लीजिए क्या है। IPv6 यूजेस अ स्पेशल नोटेशन कॉल्ड हेक्साडेसिमल कोलोन नोटेशन। इसमें हेक्साडेसिमल कोलोन नोटेशंस होते हैं। हेक्साडेसिमल कोलोन नोटेशंस कहने का मतलब कि जो इसमें जो एड्रेसेस होते हैं वो आपका जो नोटेशंस होते हैं उसके, वो आपका कोलोन नोटेशंस में दिखाए जाते हैं, और कोलोन नोटेशंस जो है वो आप सेपरेट करता है सारे एड्रेसेस को। इन दिस 128 बिट्स आर डिवाइडेड इनटू 8 सेक्शंस। तो आप देखिएगा कि 8 सेक्शन में डिवाइड कर दिया जाता है। तो 8 सेक्शन में डिवाइड करने का मतलब ही है कि जो होगा वो एक सेक्शन 16 बिट का होगा। 128 बाई 8 कीजिएगा तो 16 बिट का आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑब्वियसली हमने गलती से लिख दिया है, इसको आप लोग 16 बिट्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे क्या है, इन दिस 128 बिट आर डिवाइडेड इनटू 8 सेक्शंस।
each one is 2 byte long. हर एक जो आपका ये सेक्शन होता है वो 2 बाइट का होता है। 2 बाइट का क्यों होता है? क्योंकि एक बाइट 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट, और 8 बिट नहीं होता, ये 16 बिट का होता है। तो 16 बिट मतलब 2 बाइट्स हो गए। तो 2 बाइट कोरस्पॉन्ड्स टू 16 बिट्स, है ना। सो इन हेक्साडेसिमल नोटेशन वी विल रिक्वायर 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स। हेक्साडेसिमल नोटेशन में क्या होता है कि हम लोग 4 ऐसे हेक्साडेसिमल डिजिट्स को अपनाते हैं। Hence, the IPv6 address consists of 32 hex digit and every group of 4 digits is separated by a column. अब इसमें जो है IPv6 जो एड्रेस होते हैं वो 32 हेक्स डिजिट को, मतलब हेक्सा डिजिट को जो है ये अपनाते हैं, और 32 4 जा 128, मतलब 4 ही एड्रेसेस होंगे, अलग अलग होंगे, लेकिन एड्रेसेस लंबे होंगे, ठीक है, और उसको सेपरेट किया जाएगा कोलोन से। तो ये हो गया आपका IPv6 का एड्रेस, और ये हो गए आपके IPv6 के जो डिफरेंट एडवांटेजेस हो गए, IPv6 हो गया। तो इसको आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है IPv6 IPv4 करेंगे, IPv6 का पैकेट फॉर्मेट करेंगे, और ये जो है आपको पढ़ के आना है, नोट्स बना लेना है नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करने से पहले। तो आई होप आई एम क्लियर टू एवरीवन। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, and I'll be stopping it